वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग जैसा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 1857 का रिवोल्ट पढ़ रहे थे, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास जिन्होंने भी नहीं देखी वो देख लें। ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है और ये क्लासेस सारी डे वाइज सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी में ऐड हो रही हैं। चाहे आप आरओ री एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूपीपीएससी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीएस सेक्शन आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, अदर कोई स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर कोई और कोर्स की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आप अपने कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आपको तुरंत 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इन कोर्सेज़ में आपको फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पर। इसके साथ साथ आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाती है और आप चाहें तो पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेस्ट सीरीज़ आपको लेनी है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐप में मिल जाएगी। अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप उन पर कॉल या मैसेज करके भी पेड कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज ये तीसरी क्लास है जिसमें आज ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह का कारण, इसका स्वरूप और परिणाम एक ही जगह समराइज करके पूरा टॉपिक दे दिया गया है। आप इसके ज़रिए से पूरा जो अभी तक पढ़ा है वो समझ जाएंगे। तो 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक रूप से सिपाहियों में व्याप्त धार्मिक भावनाओं के आहत होने से प्रारंभ हुआ था, न्यू एनफील्ड राइफल था, जो कि इसमें बताया गया कि गाय और सूअर की चर्बी युक्त ये कारतूस हैं। इनके प्रयोग की जब बात फैली तो बुरहानपुर में तैनात थी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री। इन्होंने विद्रोह कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा इस विद्रोह को सफलतापूर्वक वहीं पर दबा दिया गया। इसके बाद बात करते हैं 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के नेतृत्व में 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी इसने फिर से विद्रोह कर दिया और मंगल पांडे ने इनके एक सैन्य अधिकारी एजुडेंट थे जिसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को इसी के लिए सजा दी गई, फांसी दे दी गई। अब मंगल पांडे को फांसी कब दी गई ये डेट याद रखिएगा और ये विद्रोह इन्होंने कब किया 29 मार्च 1857 को, ये भी याद रखिएगा। जब मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तो उनके एक साथी सिपाही शेख पलटू ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था। 1857 का विद्रोह इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है और यह विद्रोह सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में सैनिक मंगल पांडे और उनके साथियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार करने को लेकर के शुरू हुआ था। क्योंकि ब्रिटिश सेना में सैनिक विशेष रूप से बंगाल, अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांतों से आते थे। इनमें से अधिकांश तो ब्राह्मण और राजपूत थे और वे सेना के अनुशासन को स्वीकारने को तैयार नहीं थे। 1857 में अनेक वीरों ने अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध का नेतृत्व किया। इसमें से आप देखेंगे झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर पठार का जो नेतृत्व है वो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें 1858 में फांसी भी दे दी जाती है। 1857 में दलितों की अगर भागीदारी पूछी जाए तो इसको सुनिश्चित करने में झलकारी बाई का नाम सबसे पहले आता है। ये कहाँ से थी तो ये भोजला गांव जो कि झांसी में पड़ता है, इसके कोली परिवार में पैदा हुई थी। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिला शाखा जो दुर्गा दल था इसकी सेनापति थी। प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी ने 1857 के दलित आख्यानों के मौखिक इतिहास पर विस्तृत शोध कार्य किया। 2004 में इनकी अंग्रेजी पुस्तक आई मल्टीपल मार्जिनलिटीज़ एंड अर्थोलॉजी ऑफ आइडेंटिफाइड दलित राइटिंग्स निकली। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और जो बहादुर शाह द्वितीय था मुग़ल सम्राट, जो उसमें आप देखेंगे यहीं से मुग़ल जो साम्राज्य है वो समाप्त हो जाता है। तो आखिरी जो शासक रहे बहादुर शाह द्वितीय, इनको भारत का सम्राट घोषित किया गया क्योंकि ये तो पेंशन पाने के हकदार थे। बाद में क्या होता है ना, आपने शाह आलम द्वितीय पढ़ा था, उसके बाद से सभी पेंशनधारी हो जाते हैं तो सबको पेंशन पे रोक दिया जाता है। दिल्ली में सरकारी कामकाज चलाने तथा सारे फौजी और गैर फौजी मामलों का जो फैसला है इसको करने के लिए एक परिषद गठित की गई।
आरंभ में इसका नेतृत्व मुगल शहजादे कर रहे थे, लेकिन 3 जुलाई 1857 ईस्वी को जब बख्त खां बरेली से आ गए तब उन्हें मुख्य नेता बना दिया गया। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, परंतु इस संघर्ष में आप देखेंगे निकलसन मारा गया था। सम्राट के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और पोते थे मिर्जा अबू बकर, इनको दिल्ली के लाल किले के सामने गोली से मारकर हत्या कर दी और बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार कर लिया। 21 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर पुनः अधिकार अंग्रेजों का हो गया, परंतु इस संघर्ष में जॉन निकलसन मारा गया। इसी के समय पे आप देखेंगे बहादुर शाह ने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है। हडसन ने उसे हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था और इसके बाद इसे रंगून अर्थात बर्मा निर्वासित कर दिया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जो प्रमुख क्रांतिकारी वीरांगना थी, ये भीखाजी कामा थी। इनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1861 ईस्वी को, मुंबई में हुआ था और 1902 ईस्वी में इलाज कराने के लिए लंदन गई, जहां इनकी मुलाकात हुई थी दादा भाई नौरोजी से। अब धीरे धीरे इनका स्वतंत्रता संग्राम की तरफ रुख बढ़ने लगा। वंदे मातरम नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ और अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ जनता के बीच प्रचार करती रहीं। 1907 ईस्वी में आयोजित विश्व समाजवादी सम्मेलन में भीखाजी ने भारत की जनता की प्रतिनिधित्व को संभाला और वहीं पर अन्य राष्ट्रों के ध्वज फहराते देखकर भीखाजी भी भारत का राष्ट्रध्वज बनाकर फहराया। इसमें इन्होंने लाल, पीला और हरे रंग की 3 पट्टियां रखी थी। हरी पट्टी में कमल का फूल था और ये फूल भारत के 8 प्रांतों को दर्शाता था और इस पीली पट्टी में देवनागरी भाषा में वंदे मातरम लिखा था और नीचे की लाल पट्टी में सूर्य और चंद्रमा बने थे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग तो 1857 का विद्रोह पढ़ रहे थे, इसमें ये कहाँ से आ गई। तो देखिए प्रश्न पूछा गया था इनसे रिलेटेड कि 1857 में पूछ लिया जाता ना इस क्रांति से कौन रिलेटेड था या नहीं था, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि भीखाजी कामा ये किससे रिलेटेड नहीं, कब के समय की बात है। तो स्वतंत्रता संग्राम दे करके आपसे पूछ लिया जाए, क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए कुछ आ जाए इंसिडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं क्लेमेंसी रेजोल्यूशन की, जिसे क्षमादान भी कहा जाता है। ये 31 जुलाई 1857 ईस्वी के प्रस्ताव द्वारा लाया गया था, जो उन रेजिमेंटों के सिपाहियों के बीच अंतर करता था जिन्होंने विद्रोह किया था और अपने अधिकारियों और यूरोपीय नागरिकों को मार डाला था। इस विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर नाम मात्र का शासक था। असली ताकत फोर्ट ऑफ सोल्जर्स के पास थी, जिसका प्रमुख था जनरल बख्त खां। ये बरेली से जब आए तो इन्होंने नेतृत्व संभाला था। अवध इन रिवोल्ट पुस्तक रुद्रांशु मुखर्जी की है, जिसमें इन्होंने 1857 के रिवोल्ट के बारे में लिखा है, जिसका पहली बार प्रकाशन कब हुआ 1984 ईस्वी में। और यह पुस्तक 1857 के विद्रोह की रुचि और बहस को जारी रखता है। यह पुस्तक विद्रोह में परिवर्तन और उसकी प्रासंगिकता के बारे में भी बताता है। झांसी का झौकन बाग हत्याकांड 8 जून 1857 को हुआ था। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी में 5 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ और सर ह्यूरोस था, इसने यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को हराया था। तो झांसी में नेतृत्व जो कर रही थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी। यहाँ पर विद्रोह शुरू कब हुआ तो 5 जून 1857 को। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी और 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद की जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थे, इसके जो सैनिक थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया था। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ, इसमें नसीराबाद, नीमच, देवली जो कि टोंक की थी, ब्यावर अजमेर की, एरिनपुरा पाली, खेरवाड़ा उदयपुर में स्थित थी। अवध प्रांत को सैनिकों का पौधशाला कहा जाता है, क्योंकि आंग्ल भारतीय सेना में सबसे अधिक सैनिक इसी प्रांत से उस समय भर्ती किए जाते थे। 1857 के विद्रोह में राजस्थान के अहुआ नामक स्थान पर जो विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व किया ठाकुर कौशल सिंह ने। बेगम जीनत महल, इनके बारे में भी जान लीजिए। ये जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह, इनकी पत्नी थी। इन्हें भी देश से निष्कासित कर दिया गया और रंगून में भेजा गया था। तो आज ये 1857 का रिवोल्ट, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने कंप्लीट करा दी है। आपने पिछली दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से देख लीजिए। आप जब तीनों क्लासेस कर लेंगे तो आपके इनसे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आपको करना क्या है, इसके लिए 2-3 बार वीडियो रिपीट करेंगे, तैयार हो जाएगा। किसी भी पॉइंट में किसी प्रकार का डाउट है तो आप क्लियरेंस के लिए आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं आंसर करूँगी। इसके साथ साथ इसकी PDF चाहिए या अदर कोई कोर्स
आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप वहां पर अपने जो भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको परचेज कर सकते हैं। फुल स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पेड क्विज मिलेंगी, टेस्ट हैं आपके लिए, टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, PDF नोट्स हैं जो कि आप सारे नोट्स आप देख सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो किया गया है। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर लें। ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 20% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। बेस्ट स्टडी मटेरियल है और जो नए इनिशिएटिव्स हैं वो भी आपको उस ऐप पर मिल जाएंगे। अदर कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिए गए हैं, आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। मैं मिलती हूँ ऐसी ही और क्लासेस के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।